नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट फर्स्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के बीच एक बार फिर से वापस आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ, जो कि जुलाई मंथ से रिलेटेड है। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी और SSGD में आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ICS तुकारामी, जिसका नाम 26/11 के हमले में शहीद हुए कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले के नाम पर रखा गया है, यह किसकी प्रजाति है? दोस्तों, हाल ही में ICS तुकारामी एक मकड़ी की प्रजाति है, जिसका नाम 26/11 के हमले में शहीद हुए कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले के नाम पर रखा गया है। और ये नाम सिर्फ उसको सम्मानित करने के लिए रखा गया है, और कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक कौन बनी है? तभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक साजन प्रकाश बनी है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में IFUNA के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तभी हाल ही में IFUNA के नए चेयरमैन शंभुनाथ बने हैं। और बात करें IFUNA के फुल फॉर्म, तो इंटरनेशनल इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में T20 विश्व कप का आयोजन भारत के बजाय किस देश में किया जाएगा? तो हाल ही में T20 विश्व कप का आयोजन भारत के बजाय UAE में किया जाएगा। और बात करें पहले इसका आयोजन इंडिया में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसका आयोजन UAE में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? तो इसका सही आंसर है चाइना। हाल ही में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है। और बात करें चाइना की, तो दुनिया में कचरे के उत्पादन में टॉप पर चाइना ही है। और विदेशी पाठ्यक्रम पर रोक लगाने वाला दुनिया का पहला देश चाइना ही है, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने किस शहर में एक नया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है बोकारो। और ये बोकारो झारखंड का एक ज़िला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, अभी हाल ही में 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तभी हाल ही में 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट दिवस, जिसको CA दिवस बोलते हैं, और डॉक्टर्स डे, ये तीनों हाल ही में 1 जुलाई को मनाया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख विवेक राम चौधरी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नामक योजना हाल ही में शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य ने ममता बनर्जी सरकार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नामक योजना शुरू किया है। और बात करें स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के लिए लोन देगी इसके अंतर्गत वेस्ट बंगाल सरकार, वो भी बहुत ही कम इंटरेस्ट में, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। हाल ही में अमेरिका इस इंडेक्स में टॉप पर रहा है। और सेकंड नंबर पर बात करें तो UK रहा है, और थर्ड नंबर पर बात करें तो इजराइल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारतीय मूल के अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तभी हाल ही में सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। ऑप्शन नंबर 2। और ये मात्र 12 साल 4 महीने और 25 दिन के हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर है USA। हाल ही में वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में USA टॉप पर रहा है। और बात करें इस लिस्ट में इंडिया, तो इंडिया 10वें नंबर पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है नागालैंड। हाल ही में नागालैंड को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है चाइना को। हाल ही में चाइना को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। और बात करें ये मलेरिया मुक्त देशों की, तो 2016 में श्रीलंका मलेरिया मुक्त से पहले ही हो चुका है मलेरिया मुक्त, और अब चाइना इस लिस्ट में शामिल हो चुका है, जो कि मलेरिया मुक्त है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किसे UAE का गोल्डन वीज़ा मिला है? तो हाल ही में मोना विश्वरूपा मोहंती को
यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला है। और ये गोल्डन वीज़ा का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो इसका 10 साल है। मतलब अब मोना अभी स्वरूपा मोहंती यूएई में जाकर 10 साल तक आराम से रह सकती है। इस गोल्डन वीज़ा का महत्व यही है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस राज्य में सांप की एक नई प्रजाति की खोज की है। तो हाल ही में शोधकर्ताओं ने सांप की एक नई प्रजाति की खोज उत्तराखंड में की है। और बात करें इस सांप का नाम क्या है, तो इस सांप का नाम है ब्लैक बेलिड कोरल सांप। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर पहली बार फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना की है। तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर। और ये टनल एक्वेरियम अमेजोन रिवर पर बेस है और इसमें बहुत सारी मछलियों की प्रजातियों को दिखाया गया है। साथ ही जो दुर्लभ पौधों की प्रजातियाँ होती है उसको भी दिखाया गया है इस एक्वेरियम में। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरू किया है। तो हाल ही में अभी HDFC बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 19, एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेटट्रैक्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया है। तो इसका सही आंसर है इंदौर। और बात करें इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 11.3 किलोमीटर। और इस ट्रैक पर जो न्यू व्हीकल आते हैं उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हेल्थ ATM स्थापित करने की योजना बना रही है। दोस्तों याद रखिएगा, हेल्थ ATM की योजना बना रही है, भाई बनाई नहीं है। तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। हाल में यूपी सरकार हेल्थ ATM स्थापित करने की योजना बना रही है और हेल्थ ATM पहला हरियाणा में ही बनाया है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में हुपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो इसका सही आंसर है विराट कोहली इस लिस्ट में टॉप पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, पुष्कर सिंह धामी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। जिसका सही आंसर है उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड की नए चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। तो हाल ही में पहला अंतरिक्ष एजेंसी जो कि दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करेगा वह है ESA, मतलब यूरोपियन स्पेस एरोनॉटिक्स, यूरोप की एक स्पेस एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर है फिलीपींस। हाल ही में फिलीपींस को इस लिस्ट में शामिल किया गया है और इस लिस्ट में ये पाकिस्तान पहले से ही ऐड है। क्वेश्चन नंबर 25, बेहतन जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयाँ किस देश में शुरू की गई है। इसका सही आंसर है चाइना में। हाल ही में चाइना में बेहतन नामक जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयाँ शुरू की गई है। और यह क्वेश्चन नंबर 26, भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल का निर्माण किसने किया है। तो हाल ही में देश का पहला स्वदेश ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल का निर्माण ग्रेनेर रोबोटिक्स ने किया है। यह एक एंटी ड्रोन सिस्टम है जो कि जम्मू कश्मीर और चीन की सीमाओं पर नज़र रखेगा। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में भारत को पीछे छोड़कर किस देश की क्रिकेट टीम ने सबसे ज़्यादा वनडे मैच 428 से हारने वाली टीम बन गई है। तो हाल ही में अभी श्रीलंका वह देश है जो भारत को पीछे छोड़कर वनडे मैच सबसे ज़्यादा हारने वाली टीम बन गई है। और वो कितना वनडे मैच अब तक हार चुकी है, 428। तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, किस राज्य सरकार ने 2021 से 24 के लिए एक नई IT नीति लॉन्च की है। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। हाल में आंध्र प्रदेश से सरकार ने 2021 से 24 तक के लिए एक नई IT नीति लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 29, अभी हाल ही में जैकोबाबाद नामक स्थान पर विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। यह स्थान कहाँ है। तो अभी हाल ही में यह स्थान पाकिस्तान में है। और बात करें यह पाकिस्तान के कहाँ पे है, तो पाकिस्तान के बीचों बीच कर्क रेखा पड़ती है। ये स्थान उसी जगह पे है जो कि पाकिस्तान का ये सबसे गर्म स्थान है। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा। तो हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान के जयपुर में बनाया जाएगा। और बात करें पहला क्रिकेट स्टेडियम सबसे बड़ा, तो भारत का इंडिया में नहीं पर ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वो कि मोटेरा स्टेडियम है जो कि अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम उसका नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 31,
किस देश ने 5वीं पीढ़ी की मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर का अनावरण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इजराइल। हाल में इजराइल देश ने 5वीं पीढ़ी की मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर का अनावरण किया है। क्वेश्चन नंबर 32, अयमन बेनाबदर्रहमान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर है अल्जीरिया के। हाल में अल्जीरिया के नए प्रधानमंत्री अयमन बेनाबदर्रहमान को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है मिताली राज। हाल में मिताली राज तीनों प्रारूप में सर्वाधिक रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। क्वेश्चन नंबर 34, हाल में चर्चा में रहा बगराम एयरबेस किस देश में है? तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। हाल ही में बगराम नामक एयरबेस अफगानिस्तान में है। और बात करें अफगानिस्तान की, तो हाल ही में अमेरिकी सेना ने यहाँ से अपने सेना को हटा लिया है, इसलिए यह चर्चा में था। क्वेश्चन नंबर 35, किस राज्य सरकार ने 149 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा को ख़त्म किया है? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर ने 149 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा को ख़त्म कर दिया है अपने यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 36, F1 का ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है मैक्स वर्स्टप्पन ने। तो हाल ही में मैक्स वर्स्टप्पन ने फॉर्मूला 1 का ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत लिया है। और बात करें मैक्स वर्स्टप्पन की, तो ये रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर है शिरीषा बादला। हाल ही में शिरीषा बादला कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय मूल की दूसरी महिला बन गई है। क्वेश्चन नंबर 38, आंगनबाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। हाल में गुजरात सरकार आंगनबाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने का फैसला किया है। क्वेश्चन नंबर 39, दुनिया का सबसे पुराना आभूषण कहाँ खोजा गया है? इसका सही आंसर है जर्मनी में। और यह आभूषण हिरन के एक खुर से बनाया गया है और यह आभूषण 51,000 साल पुराना है। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में विंबलडन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है एशले बार्टी ने महिला एकल का खिताब जीत लिया है। और बात करें इसी में मेंस सिंगल में विंबलडन ओपन 2021 का विजेता कौन रहा था? तो नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में जून महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है ड्वेन कॉनवे, जो कि इंग्लैंड के एक प्लेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 42, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार। हाल में यूपी सरकार ने स्वर्ण पलिंग जो भी ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतेगा उन विजेताओं को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा यूपी सरकार ने की है। और बात करें टोक्यो ओलंपिक की, तो अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक जापान का एक शहर टोक्यो ओलंपिक जापान की एक राजधानी टोक्यो में हो रहा है, जो कि जापान का एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो हाल ही में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात के रन ऑफ कच्छ में स्थापित किया जाएगा। और ये किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? NTPC के द्वारा। और इसकी क्षमता होगी 475 गीगावाट। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हाल ही में बिहार के राजधानी पटना में भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में T20 में 14,000 रन बनाने वाला भारत की पहले खिलाड़ी कौन बनी है? तो हाल ही में भारत का पहला खिलाड़ी क्रिस गेल बन गया है, जो कि T20 में 14,000 रन बनाने वाला है। और ये उपलब्धि हासिल की इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हुए। और क्रिस गेल वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, किस राज्य सरकार ने स्थानीय छात्रों को 50% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है तेलंगाना ने। हाल में तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य के लोगों को 50% आरक्षण देने का फैसला किया है। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में देश का पहला अनाज ATM कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हाल ही में देश का पहला अनाज ATM गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। और बात करें गुरुग्राम में, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में ही है। क्वेश्चन नंबर 48,
प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हाल ही में यूपी के बनारस में प्रधानमंत्री मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का एकमात्र गांव जहां संस्कृत भाषा बोली जाती है, तो हाल ही में वह गांव है मैट्यूर और एक कर्नाटक का एक गांव है। यह गांव कर्नाटक राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 50, अभी हाल ही में किसे 10 वर्ष का यूएई गोल्डन वीज़ा मिला है? तो हाल ही में सानिया मिर्ज़ा को यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला है, जिसके अंतर्गत अब सानिया मिर्ज़ा यूएई में जाकर 10 वर्षों तक रह सकती है इस वीज़ा के साथ। क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में दुनिया की दूसरी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है शाओमी। हाल ही में शाओमी दुनिया की दूसरी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बनी है। और पहली कौन है? पहली है एप्पल, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर फार्म का अनावरण कहाँ पे हुआ है? इसका सही आंसर है सिंगापुर में। हाल में सिंगापुर देश में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर फार्म का अनावरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है किसान साथी। क्वेश्चन नंबर 54, भारत की पहली पॉड टैक्सी की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो हाल ही में भारत की पहली पॉड टैक्सी की शुरुआत यूपी के नोएडा में की जाएगी और इस पॉड टैक्सी में 4 से 5 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला कंजुगेट वैक्सीन सोवराना 2 विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है क्यूबा। हाल ही में क्यूबा नामक देश ने दुनिया का पहला कंजुगेट वैक्सीन सोवराना 2 विकसित किया है। और बात करें क्यूबा की, तो ये एक अफ्रीकी देश है और ये 3 डोज वाला वैक्सीन है। क्वेश्चन नंबर 56, यूट्यूब पर लाइव कार्रवाई प्रसारित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बना है? तो हाल में गुजरात हाईकोर्ट यूट्यूब पर लाइव प्रसारित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बना है। क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है हरियाणा। हाल ही में हरियाणा ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में विश्व की सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड का रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका सही आंसर है जापान। हाल ही में जापान ने विश्व की सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड का रिकॉर्ड बनाया है और इसकी स्पीड कितनी है? 319 टेराबाइट पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 59, विश्व का सबसे गहरा पूल हाल ही में कहाँ पे खोला गया है? तो इसका सही आंसर है दुबई में। तो हाल ही में दुबई में विश्व का सबसे गहरा पुल खोला गया है और इस पुल की गहराई कितनी है? तो 60 मीटर। और इस पुल का नाम क्या है? जीप डाइव पुल। और इस पुल को टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए दुबई सरकार ओपन की है। क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में कोयले के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन बना है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ कोयले के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य बना है। और बात करें इसी लिस्ट में, तो उड़ीसा सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 61, नेपाल के नए प्रधानमंत्री हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को बनाया गया है, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाली पहले अरबपति कौन बने हैं? तो हाल ही में रिचर्ड ब्रैंसन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अरबपति व्यक्ति बन गए हैं। और बात करें रिचर्ड ब्रैंसन की, तो ये वर्जिन ग्रुप के संस्थापक हैं, जो कि एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है। हाल ही में चर्चा में रही लेम्बुरु हाथी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ में। और इनका एरिया घटाए जाने के कारण यह अभी चर्चा में रहा था, क्योंकि इसका एरिया 1950 वर्ग किलोमीटर से घटाकर 450 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ इस अभ्यारण्य के आसपास कोयले का हाल ही में पता चला है और यहाँ की राज्य सरकार अब उसका खनन करेगी, इसलिए ये हाथी अभ्यारण्य अभी चर्चा में रही थी। क्वेश्चन नंबर 64, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत हाल ही में कहाँ पे की गई है? तो हाल ही में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कर्नाटक में की गई है। क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध केसरिया स्तूप जलमग्न हो गया है, यह किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है बिहार। हाल ही में केसरिया स्तूप बिहार में है और ये हाल ही में पानी के कारण जलमग्न हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 66, खबरों में रहा 1999 का सेनारी नरसंहार किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही आंसर है बिहार। ये नरसंहार 1999 में बिहार में हुआ था और इस घटना में 34 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी एमसीसी के द्वारा। यह घटना बिहार के जहानाबाद से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 67, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल की शुरुआत हाल ही में कहाँ पे की गई है? तो इसका सही आंसर है मलावी। हाल ही में मलावी में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल की शुरुआत की गई है और यह अफ्रीकी देश है। और बात करें भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस, तो IIT मद्रास के द्वारा इसे कुछ दिन पहले ही डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68, भारत का पहला 5 स्टार होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है? तो हाल में भारत का पहला 5 स्टार होटल गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 69, अभी हाल ही में मोंक फूट की खेती किस राज्य में शुरू की गई है? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में मोंक फूट की खेती की शुरुआत की गई है और हिमाचल प्रदेश में यह खेती चीन से लाई गई है। चीन के बाद अपने देश में इस प्रकार की खेती करने वाला ये पहला राज्य होगा। क्वेश्चन नंबर 70, पेड्रो कैस्टिलो किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो भी हाल ही में पेरू के नए राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को चुना गया है। और बात करें पेरू, तो एक साउथ अमेरिकी देश है। क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में भारतीय विरासत संस्थान कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो हाल में यूपी के नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है और ये केंद्रीय संस्कृत मंत्री किशन रेड्डी के द्वारा इसका ऐलान किया गया है। जी किशन रेड्डी। 72, क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में मिस इंडिया USA 2021 का ताज किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है वैदेही डोंगरे। हाल ही में वैदेही डोंगरे ने मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 73, 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कौन सा देश किस देश में आयोजित किया जाएगा? 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका हाल ही में ब्रिस्बेन में 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा। और बात करें इस 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, तो अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में होगा। और बात करें 2024 का, तो पेरिस में होगा। और इसी साल 2020 का हो रहा है तो जापान की राजधानी टोक्यो में। क्वेश्चन नंबर 74, हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? इसका सही आंसर है इटली में। हाल ही में इटली में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 75, किस राज्य सरकार ने हाल ही में डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा योजना कौन सा राज्य सरकार हाल ही में लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। और ये मीराबाई चानू 49 किलोग्राम वर्ग में 202 kg वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में AIFF पुरस्कार 2020 में महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है नंगगोम बाला देवी। हाल में नंगगोम बाला देवी को AIFF पुरस्कार 2021 में महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार चुना है। और बात करें इसी पुरस्कार में मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो है संदेश झिंगन। क्वेश्चन नंबर 77 का मेंस फुटबॉलर कौन है? संदेश झिंगन। क्वेश्चन नंबर 78, हाल ही में टॉप 10 मोस्ट हैंडसम मैन 2021 की लिस्ट में कौन सी लिस्ट पर रहा है? तो इसका सही आंसर है प्रभास। हाल में प्रभास इस लिस्ट में टॉप पर रहा है। और बात करें इसी लिस्ट में सेकंड नंबर पर कौन है? तो इमरान अब्बास नकवी। क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में किस बैंक की एक शाखा का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति भवन में SBI बैंक की एक शाखा का अनावरण किया गया है और इस बैंक में राष्ट्रपति का पहला खाता खुला है, तो ये भी याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार का रुद्रेश्वर मंदिर भारत की
39वीं यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल हुआ है। तो हाल ही में रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना में स्थित है, जो कि विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ है, और इस मंदिर का दूसरा नाम रामप्पा मंदिर भी है। क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में सबसे कम उम्र में T20 क्रिकेट में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हाल ही में T20 क्रिकेट में डेब्यू करने वाले पहले खिलाड़ी पृथ्वी शॉ बने हैं। क्वेश्चन नंबर 82, टोक्यो ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या जारी किया गया है? तो हाल में टोक्यो ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसका पहले था फास्टर, हायर और टुगेदर, सिर्फ एक वर्ड इसमें जोड़ दिया गया है, टुगेदर जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में भारत में बर्ड फ्लू के कारण पहली मौत कहाँ दर्ज की गई है? इसका सही आंसर है दिल्ली में। दिल्ली के एम्स में बर्ड फ्लू के कारण पहली मौत दर्ज की गई है, और इस बर्ड फ्लू का वायरस का नाम क्या है? H5N1 वायरस है। क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में गोल्डन राइस रोपन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर है फिलीपींस है। हाल ही में फिलीपींस ने गोल्डन राइस रोपन को मंजूरी देने का फैसला किया है। और बात करें इस गोल्डन राइस चावल की, तो इस चावल में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में टाइफून इन्फा नामक तूफान किस देश में भारी तबाही मचाई है? तो इसका सही आंसर है चाइना में। हाल ही में चाइना में टाइफून इन्फा नामक तूफान बहुत ही तबाही मचाई है। क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में धौलावीरा नामक स्थान को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। यह विरासत कहाँ है? तो इसका सही आंसर है गुजरात में। हाल में गुजरात में है ये धौलावीरा नामक स्थान, जो कि विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ है, और ये 40वां स्थल बना है, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87, बसवराज एस बोम्मई किस राज्य के नए सीएम बने हैं? तो हाल ही में बसवराज एस बोम्मई कर्नाटक के नए सीएम बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 88, 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा का पुरी शहर। तो हाल ही में पुरी शहर 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर बना है। क्वेश्चन नंबर 89, ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में किस 13 साल की एक छात्रा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? इसका सही आंसर है निशिया मोमोजी, और ये जापान की रहने वाली है, और इसकी उम्र मात्र 13 साल है, जो कि इतने कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की बच्ची है मतलब। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में देश की सबसे पुरानी वेधशाला चांगकिलो को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। तो ये चांगकिलो नामक स्थान किस देश में है? इसका सही आंसर है अमेरिका में। हाल में यह देश अमेरिका में स्थित है, मतलब यह स्थान जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, और हमारे द्वारा इस वीडियो को आप अंत तक देखे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।